बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह कराची में अपने घर महके में बहुत खैरियत से हूँ और अल्लाह पाक आपको भी अपने घरों में हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। और जनाब यहाँ देखें शाम का टाइम है तो छत पर आ गए तो ज़रा छत की भी वीडियो बना ली है। मंजर दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, कितना अच्छा मौसम हो रहा है कराची का। और ना अबर अबर सा हो जाता है तो बस शाम की चाय जो है आज छत पे पी रहे थे तो कैमरा भी साथ साथ चल रहा था और ना मज़ा भी बहुत आ रहा था, एंजॉय भी कर रहे थे सब। खाना पीना चलना घूमना फिरना सब कुछ हो रहा था और बस आप लोगों से जो है आज की रूटीन शेयर करती हूँ। और अब यहाँ शाम के बाद जो है निकल गए थे बाहर, बहुत अच्छा मौसम था तो पार्क में चले गए थे। और ना यहाँ सफारी पार्क बहुत अच्छा बना है कराची में नया, तो बच्चों को शौक उठ रहा था तो सभी मिलके चले गए। और मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त था और बच्चों ने जानवर भी देखे खूब सारे, वीडियोस भी बनाई और ना पानी की कश्ती में भी खूब जो है इंजॉय किया। उसके अलावा और भी झूले वगैरह थे क्योंकि सब कज़ने वगैरह सब बहन वगैरह सबके बच्चे थे, तो आपको तो पता ही है जब सब मिल जाते हैं तो सभी एक साथ इंजॉय करते हैं। और बस जनाब यहाँ पे जो है सब अपनी अपनी जो है इंजॉयमेंट कर रहे थे। और मैं तो अपने टॉपिक की तरफ आती हूँ कि हम अपनी लाइफ को कैसे बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। यानी ये बातें अगर मुझे अपनी 20 साल की या 30 साल की ज़िंदगी में पता होती तो मैं भी अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकती थी, लेकिन क्या करें कि वक्त के साथ ही जो है हमें चीज़ों का जो होता है गुजरने का एहसास होता है, पछतावा होता है, या फिर जो है वक्त के साथ साथ जो है हम वक्त की कदर भी करना सीखते हैं और बहुत सारी जो है अपनी गलतियों से जो है सबक भी सीखते हैं। तो बस यहाँ पे भी यही है कि ना मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल 30 साल जो है बस दूसरों को खुश करने में लगाए और ना अपनी सेहत भी गंवाई। और हासिल तो कुछ भी नहीं होता जब वक्त गुजर जाता है, आपके हाथ में आपकी सेहत नहीं होती, क्योंकि सेहत बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह पाक सबको जो है अपना मोहताज बनाए, किसी का भी किसी को मोहताज ना बनाए। और ना हम सोचते हैं कि हम सबको खुश कर लेंगे तो ऐसा मुमकिन ही नहीं होता। आप किसी के लिए सोने की भी बन जाएंगे ना, तो जब वक्त पड़ेगा तो आपको पता चल जाएगा कि किसने आपका कितना साथ दिया। इसलिए माय डियर यूट्यूब फैमिली, आप लोग ना अपना ख्याल बहुत रखा करें, अपनी सेहत का ख्याल रखा करें, खुश रहा करें, क्योंकि दुनिया वाले तो बस जो है आप में ऐब ही तलाश करते हैं, आपके जो है गलत नज़रिए को ही नोट डाउन करते हैं, वो आपकी मेहनत का या फिर आपकी जो है तरक्की को नहीं सराहते। तो बस ये है कि अपनी खुशियों को खुद नज़र लगने से बचाएं और अपने आप को इतना प्रोडक्टिव बनाएं कि अगला जो है बस आपकी तारीफ़ ही करे। और आज के टॉपिक की एक अहम बात यह है कि हमें ना अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए खुद से कोशिश करनी है, यानी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना। कोई भी ऐसी स्किल या फिर कोई भी ऐसी जॉब करनी है, अपने पैरों पर खुद खड़ा होना है, किसी का मोहताज नहीं बनना, ताकि हम जो है फाइनेंशियली जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकें, अपने फ़ैसले खुद ले सकें। क्योंकि जब हम में ये मजबूती आ जाती है, एतमाद आ जाता है, तो फिर हम ये कि अपनी ज़िंदगी के अच्छे बुरे फ़ैसले खुद लेना शुरू कर देते हैं और फिर उस पर जो हमें पछतावा भी नहीं होता, क्योंकि वो हमारे अपने फ़ैसले होते हैं। तो बस जनाब यही है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो है प्रोडक्टिव काम करें, किसी न किसी काम में बिज़ी रहें, वरना आपको पता ही है खाली दिमाग तो जो है वो शैतान का घर होता है। तो इसीलिए जो है अपने आप को मसरूफ़ रखें और ज़िंदगी में जो है बेहतर से बेहतर पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करें, तो उससे जो है हमारा जहन भी बहुत रिलैक्स होता है और हम अपनी घरेलू ज़िम्मेदारियों को भी फिर बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं। क्योंकि हमारी सेहत सही होगी, हम ज़हनी तौर पे मुतमईन होंगे, तो फिर हम अपना घर भी बेहतर तरीके से जो है मैनेज कर सकेंगे। और जनाब यहाँ पे देखें, जब घूम फिर लिए, खूब तफरी हो गई और फिर उसके बाद जो ये खाना पीना चला, तो बस इसके भी थोड़े से क्लिप्स ले लिए थे और खूब इंजॉयमेंट चल रही थी।
और यहाँ मैं आपको एक अहम पॉइंट और बताऊँ कि आप अपनी गलतियों से खुद ही बहुत अच्छा सबक सीख सकते हैं, क्योंकि वो हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती हैं। उस वक्त तो लगता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और इसका कोई सलूशन नहीं है, या फिर ये है कि इससे हम निकल नहीं सकते, लेकिन वो वक्त जो होता है वो भी गुजर ही जाता है। लेकिन ये कि उसके बाद जो हम पे आजमाइशें या परेशानियाँ आती हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि हमें जो है इसको किस तरह फेस करना है, और अब ये हमसे नेक्स्ट टाइम में नहीं हो, ताकि हमें अपनी रिग्रेट्स नहीं हो और ना हम अपनी गलतियों को सुधार सकें। तो इसलिए हमें अपनी नाकामी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सभी की ज़िंदगियों में अच्छा बुरा वक्त आता है और कोई भी परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात होती है। तो इसीलिए हमें तो लर्निंग प्रोसेस में ही रहना होता है, यानी हर वक्त सीखना होता है। और आपको पता है ज़िंदगी तो आसान है ही नहीं, इसीलिए फ़इन्ना मअल युस्रि युस्रा इन्ना मअल युस्रि युस्रा, हर परेशानी के बाद जो है आसानी है। तो बस इस बात पे यकीन रख के मेहनत करनी है, और ना कोई हुनर भी सीखना है, अपने बच्चों को भी सिखाना है, ताकि हम किसी पे भी, अपने भाई पे, अपने वालिदैन पे या अपने शौहर पे डिपेंडेंट नहीं हों। हम खुद अपने जो है कमाएं। और ना आजकल आपको पता ही है महंगाई का कितना दौर है। अगर घर में रहने वाले 4 अफराद हैं तो चारों भी कमाएं तो फिर पूरा नहीं पड़ता है। तो बस यही है कि अल्लाह ताला सबको हलाल रिज़्क़ अता करे। और बस यहाँ मैं आप लोगों के साथ साथ रूटीन भी शेयर कर रही हूँ। जनाब, गर्मियों का बादशाह जो है आम जो है खूब खाने में आ रहे हैं, इतने मीठे अच्छे हैं, शेक भी बन रहा है, चाटें भी बन रही हैं, डिज़र्ट वगैरह भी बन रहा है। तो बस भाई यहाँ ले आया था, तो फिर मैंने कहा इनको अच्छी तरह धो के, जो ज़्यादा पिलपिले हो रहे होंगे ना, उनका शेक बना लूँगी और बाकी काट के रख दूँगी फ्रिज में, ताकि ठंडे हो जाएँ। तो बस ये कि सब अपने अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा काम करते हैं जब रहते हैं एक जगह और एक साथ, तो फिर काम भी अच्छा खासा बढ़ जाता है। तो बस ये है कि सब मिल के कर लेते हैं, और कहीं से बाहर से थक कर आओ तो इतनी काम की हिम्मत होती भी नहीं है। तो एक दिन पहले ही गए थे, दूसरे दिन की क्लिप है। अच्छा, वहाँ तो ना बस क्लिप ही लेती रही, क्योंकि इतना शोर गुल होता था कि वॉइस ओवर करने का जो है मौका ही नहीं मिलता था। तो बस वहाँ के क्लिप्स ले लिए थे, और अब वॉइस ओवर जो है अपने घर ही आके कर रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ अच्छे खासे जो है दिन हम रहे। और पता ही है कि मेहमान बन के जाते हैं तो ज़रा सुस्ती सी आ जाती है काम करने में। और जनाब, होता क्या है कि परफेक्ट बनने के चक्कर में जो है हम अपना आप मार देते हैं कि हमारी हर चीज़ परफेक्ट हो, को पहनना, ओढ़ना, खाना पीना, लेकिन परफेक्ट हम हो ही नहीं सकते। उसके चक्कर में हम अपना ज़हनी सुकून बर्बाद कर देते हैं, या फिर दूसरों से जो है हम अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि इस जैसे बन जाएं, या इसके पास ये तो हमारे पास भी ये हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो है एक तरह का जो है हसद का भी ज़िम्रे में आ जाता है। लेकिन हमें जो है अपनी देख के अपना काम करना चाहिए, अपने पाँव फैलाने चाहिए, और ना कर्ज़ लेकर और बिला वजह की शोशेबाजी में जो है अपना घर और अपनी ज़हनी सुकून को जो है बर्बाद नहीं करना चाहिए। और यही छोटी छोटी आदतें या उसूल जो हैं हमारी ज़िंदगी को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। और ना हम दूसरों के चक्कर में बाज़ औक़ात अपना काम छोड़ देते हैं, और हाँ में हाँ मिला के, और उनकी हर वक्त जो उनके लिए अवेलेबल रहते हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हो जाता है। तो हमें जो है अपनी लिमिट्स खुद रखनी है, और ना कहना सीखना चाहिए। और जो काम हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है, यानी जो हमारे लिए ज़्यादा अहम है, हमें उसको फ़ौक़ियत देनी चाहिए, क्योंकि दूसरे तो अपना काम निकलवा के निकल जाते हैं, और हमें एहसास जब हो जाता है जब वक्त निकल जाता है। तो बस जनाब, ज़िंदगी की ये चंद अहम आदतें, ये बातें जो मैंने अपने तजर्बे से सीखी, और पहले सीख ली थी तो इंशाअल्लाह ताला मेरी भी ज़िंदगी बहुत अच्छी होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र रही है साफ खैरियत से। और बस आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया है तो लाजमी लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो ज़रूरी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। और यहाँ बस रात में जो है कीमा भून लिया था मज़ेदार सा, और बाज़ार से रोटियां मंगा ली थी, क्योंकि थके थकाए बहुत आए हुए थे। और उसके बाद जो है डिनर किया, और अब आप लोगों से मैं लेती हूँ इजाज़त। मिलती हूँ नहीं किसी नए कंटेंट में आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। तो दुआओं में ज़रूर मुझे याद रखिएगा, और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। और इतना लजीज कीमा बना था मिर्च मसालों वाला, और चपाती के साथ भी इतना टेस्टी लग रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।